13 जून को द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी, अमेजन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां अपना स्टेबल कॉइन लाने का प्लान कर रही हैं। 12 जून को रॉयटर्स ने बताया कि चीन के सबसे अमीर आदमी और अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की कंपनी एंड ग्रुप ने स्टेबल कॉइन के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। 8 मई को फॉर्च्यून ने रिपोर्ट किया, फेसबुक यानी मेटा अपना नया स्टेबल कॉइन लाने जा रही है। ये क्रिप्टो की दुनिया की वो खबरें हैं जिसने हलचल मचा दी है। आखिर दुनिया भर की सारी बड़ी कंपनियां अपना अपना स्टेबल कॉइन लाने की प्लानिंग क्यों कर रही हैं? इससे आने वाले वक्त की कैसी झलक दिख रही है? और सबसे बड़ी बात, इससे भारतीय निवेशकों को क्या फायदा होगा? तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जब से इजराइल और ईरान का युद्ध छिड़ा है, क्रिप्टो कॉइन्स की कीमतें नीचे जा रही हैं, लेकिन यही मुनाफा कमाने का मौका भी है। जरा सुनिए कि दुनिया भर की कंपनियां क्रिप्टो से कितनी मोटी कमाई कर रही हैं। अगस्त 2023 में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पेपाल ने अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च किया। उस वक्त से अब तक उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन का हो चुका है। सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन कंपनी ईथर का मार्केट कैप $160 बिलियन का हो चुका है। ये सालाना $5 बिलियन का मुनाफा कमा रही हैं। USDC स्टेबल कॉइन को इशू करने वाली कंपनी सर्कल 5 जून को अपना IPO लाकर पब्लिक के पास गई। इसकी शुरुआती कीमत $31 थी। 16 जून को इसकी कीमत $133 है। कंपनी का मार्केट कैप $30 बिलियन का है और इसके पास $60 बिलियन के स्टेबल कॉइन्स हैं। रेगुलेशन के फ्रंट पर देखें तो अमेरिकी सीनेट स्टेबल कॉइन में लेन देन के लिए कानून लाने जा रही है। क्या ये काफ़ी नहीं है ये बताने के लिए कि आने वाला वक्त क्रिप्टो का है? अब ज़रा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, अपने फ़ोन पर अमेजन खोलते हैं और एक टी शर्ट खरीदने के लिए अमेजन कॉइन से पेमेंट करते हैं, या फिर वॉलमार्ट के बेस्ट प्राइस स्टोर से वॉलमार्ट कॉइन के ज़रिए किराने का सामान ऑर्डर करते हैं। और हाँ, फेसबुक यानी मेटा अपनी डिजिटल करेंसी से आपको मेटावर्स में शॉपिंग करने देता है। ये सब सुनने में अभी अजीब लग सकता है, लेकिन ये हकीकत बनने जा रहा है। ये सारी कंपनियां अपने अपने स्टेबल कॉइन्स लाने जा रही हैं, लेकिन ये स्टेबल कॉइन होता क्या है? आइए पहले इसे समझते हैं। स्टेबल कॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन ये बिटकॉइन या इथेरियम जैसी नहीं, जिनके दाम हर दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। स्टेबल कॉइन का मूल्य स्थिर रहता है क्योंकि ये किसी स्थिर चीज जैसे अमेरिकी डॉलर या सोने से जुड़ा होता है। मान लीजिए एक स्टेबल कॉइन की कीमत हमेशा $1 के बराबर रहेगी। इससे खरीदारी करना आसान हो जाता है क्योंकि आपको कीमत घटने बढ़ने की चिंता नहीं करनी पड़ती। अब सवाल ये है कि फेसबुक, अमेजन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां अपनी स्टेबल कॉइन क्यों लाना चाहती हैं? चलिए इसकी वजह जानते हैं। पहली बात, इन कंपनियों को हर बार जब आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वीज़ा या मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों को भारी भरकम फीस देनी पड़ती है। ये फीस हर साल अरबों डॉलर तक पहुंच जाती है, लेकिन अपनी स्टेबल कॉइन लाकर ये कंपनियां इस फीस को खत्म कर सकती हैं, यानी उनकी जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा। दूसरा, स्टेबल कॉइन से पेमेंट तेजी से हो सकता है। अभी अगर आप विदेश से कुछ खरीदते हैं तो पेमेंट में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन स्टेबल कॉइन के साथ ये काम मिनटों में हो सकता है। तीसरा, ये कंपनियां अपने ग्राहकों को और करीब लाना चाहती हैं। अगर आपके पास अमेजन कॉइन है तो आप बार बार अमेजन से ही खरीदारी करेंगे क्योंकि वो कॉइन कहीं और काम नहीं आएगा। इससे इन कंपनियों को वफादार ग्राहक मिलते हैं। और हाँ, मेटा तो मेटावर्स की दुनिया बना रहा है जहां आप वर्चुअल दुकानों में शॉपिंग कर सकते हैं। उनकी स्टेबल कॉइन वहां की मुद्रा बन सकती है। भारत में रिलायंस अपना कॉइन ला चुकी है जो क्रिप्टो करेंसी की तरह ब्लॉकचेन पर काम करती है। ये खबर क्रिप्टो की दुनिया के लिए गेम चेंजर है। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां स्टेबल कॉइन ला रही हैं तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो अब सिर्फ निवेशकों या टेक वीक्स तक सीमित नहीं है। ये अब आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। ये एक तरह से क्रिप्टो को मुख्य धारा में लाने की शुरुआत है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि क्रिप्टो की दुनिया में कंपटीशन बढ़ेगी। अभी बिटकॉइन और इथेरियम जैसे कॉइन्स का दबदबा है,
लेकिन अगर ये कंपनियां अपने स्टेबल कॉइन को सफल बना देती हैं तो क्रिप्टो मार्केट का पूरा नक्शा बदल सकता है। आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ज़्यादा लोग डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करने लगे और शायद पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को भी चुनौती मिले। अब बात करते हैं भारतीय निवेशकों की। अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्टेबल कॉइन की वजह से क्रिप्टो मार्केट में स्थिरता आएगी, यानी आपके निवेश का जोखिम कुछ कम हो सकता है क्योंकि स्टेबल कॉइन की कीमतें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं करती। दूसरा, अगर अमेजन या वॉलमार्ट जैसी कंपनियां भारत में अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करती हैं तो भारतीय निवेशकों को नए निवेश के मौके मिल सकते हैं। आप इन कंपनियों के कॉइन्स में निवेश कर सकते हैं और उनके इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। तीसरा, भारत में डिजिटल पेमेंट पहले से ही यूपीआई की वजह से बहुत लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कहा है कि दुनिया भर में 50% डिजिटल पेमेंट भारत में यूपीआई के जरिए होते हैं। अगर स्टेबल कॉइन भारत में आए तो ये यूपीआई को और मजबूत कर सकता है और आपको सस्ते और तेज अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का फायदा मिल सकता है। तो स्टेबल कॉइन की दुनिया में फेसबुक, अमेजन और वॉलमार्ट जैसे दिग्गज नई क्रांति लाने जा रहे हैं। ये क्रिप्टो की दुनिया का भविष्य बदल सकता है और भारतीय निवेशकों के लिए भी नए दरवाजे खोल सकता है। लेकिन सावधान, क्रिप्टो में निवेश से पहले हमेशा अच्छे से रिसर्च करें। आपको क्या लगता है, क्या स्टेबल कॉइन क्रिप्टो की दुनिया का अगला बड़ा कदम है? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर जानना चाहते हैं कि क्यों इजराइल के आयरन डोम उसे ईरानी मिसाइल हमले से नहीं बचा पाए तो हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें।